हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 8 जून और सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30। तो मैंने सोचा कि आज सुबह में ही अपडेट देता हूँ। कल रात मैं वीडियो नहीं दे पाया था, आई वॉजंट फीलिंग गुड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो ये प्लान मैंने बनाया था 3 जून टू 8 जून का, जिसमें मैं पूरा GS1 कंप्लीट करने वाला था और साथ में ऑप्शनल के ये 2 सब्जेक्ट जो सिविल सर्विसेज के जो हमारे PYQ हैं उसके साथ में। पर आई एम फार फ्रॉम वॉट आई शुड हैव डन, मतलब मैंने बहुत कमी की है। मैंने जोग्राफी में सिर्फ 2 लेक्चर देखे हैं, पर उससे मुझे ये रियलाइज़ होगा कि मुझे सिर्फ अपने नोट्स की ज़रूरत है, जिसके हैंड रिटन नोट्स ही बनाने हैं मुझे, पर वो पढ़ना पड़ेगी पूरी बुक जो भी हैंड आउट मिला है। सोसाइटी के भी लेक्चर मैंने देखे, पर मुझे नहीं लग रहा कि इतना हेल्पफुल होगा। मैंने थोड़ी देर ही देखा था, मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा, अगर अच्छा होगा तो देखूँगा, वरना उसके जो नोट्स हैं ना उन्हीं को अपने नोट्स में इंकलकेट करने की ट्राई करूँगा। पर पढ़ना पूरे नोट्स पढ़ेंगे। फिर एमिक मैंने सोचा था कि प्री के नोट्स से हो जाएगा, पर प्री के नोट्स से नहीं होगा। उसके लिए मतलब थोड़ा मेंस रिलेटिव पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने इसके लेक्चर्स और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के तो 9 लेक्चर, अरे 6 के आसपास थे, वो मैं देख चुका हूँ। उसका रिवीजन करना है जो नोट्स हैं, और उससे अगर मुझे कुछ बनाने हैं खुद के नोट्स, रनिंग नोट्स टाइप, इन दोनों के मैं कुछ रनिंग नोट्स टाइप बना लूँगा कि बाद में मुझे बस ऐसा लगे कि सेंस ऑफ कंप्लीशन है। और वर्ल्ड हिस्ट्री और PIC के मैंने दोनों के कंप्लीट ये देख लिए थे। PIC के आधे नोट्स भी बना चुका हूँ मैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के पहले से नोट्स मेरे पास हैं, तो मैं उसमें अपडेट करने की कोशिश करूँगा। पर अभी बाकी बहुत कुछ बाकी है। इन दोनों को तो मैंने पूरे मतलब इस टाइम जोन में 3 जून से 8 जून में टच भी नहीं किया है। अब ये प्लान है मेरा। मैंने प्लान अपडेट किया है 8 से 13 जून। मेरा अभी तक हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं। वैसे भी थोड़ा एम्बिशियस प्लान था, तो पर 8 से 13 जून में तो हो ही जाना चाहिए ऐसा। तो मेरे जो मैंने जैसा कहा था कि मैं ज्योग्राफी के नोट्स देखूंगा, तो ज्योग्राफी के 110 पेजेस के नोट्स हैं। ये मुझे लगता है जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है। और इसके ना मैं बस कुछ पॉइंटर्स हैं जो बहुत ज़रूरी, तो उनके रनिंग नोट्स ही करूँगा। तो ये मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ। मैं पाई चार्ट बनाता हूँ, तो जितने पेजेस होते हैं तो मुझे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता रहता है कि मैंने इतना कर लिया। तो मैं उसको हर डे पे ऐसे फिल करता रहता। तो मैंने सोचा कि इस नोट में, इस डायरी में जहाँ पे मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ, वहीं पे हर सब्जेक्ट का कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे कि ट्राई कर रहता रहा कि मैंने कितना किया। सेम जैसा मैंने बताया कि जोग्राफी और सोसाइटी की सेम अप्रोच होगी कि मुझे सेम पढ़ना है, और इसके तो नोट्स बने हुए हैं, तो उसमें मुझे बस एडिशन करनी है। पर 161 पेजेस हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, पर लेट्स सी। फिर मेंस के मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने लेक्चर्स कर लिए हैं, बस इसके नोट्स पढ़ने हैं। 118 पेज की PDF है और 115 पेज का PYQ के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये दोनों अगर मैं एक साथ ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 233 पेजेस हैं इसके अंदर। इसके भी कुछ रनिंग नोट्स टाइप ही बनेंगे कि कुछ अगर ज़रूरी पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं लिखता जाऊँगा, सब कुछ नहीं। फिर एमेक आ गया। एमेक में भी सेम ऐसे, इसके तो मेरे को 9 लेक्चर्स हैं, तो उसमें से एक देखे हैं मैंने, तो 8 लेक्चर देखने हैं। और 196 पेजेस के आसपास की PDF है, तो मुझे वो पढ़नी है। और उसके भी रनिंग नोट्स के आसपास कुछ मैं बनाता जाऊँगा ऐसा। नेक्स्ट है PIC में मैंने कुछ 77 पेजेस थे, तो उसके 30 पेजेस पढ़ लिए थे। उसमें से मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे 30 पेजेस के आसपास में। तो भी मुझे इसको कंप्लीट करना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री 85 पेजेस है, इसके कुछ नोट्स बने हुए हैं मेरे पास में, पर क्या बोलते हैं, उसको पढ़ना है और उसमें अपडेट करना है जितना भी कर पाऊँगा मैं। सेम यही ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जो PYQ है ना उनके हैं। तो इसमें 182 और 135 पेजेस है। तो मैंने अभी थोड़ा हल्का ही गोल रखा है इन दोनों के लिए। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा ही है, पर क्या बोलते हैं कि GS के उसमें फिर ये है कि सारथी का राइट स्मार्ट और लॉस के लेक्चर्स होंगे, वो अपडेट होने स्टार्ट हो जाएंगे आज से 12 बजे से ये लेक्चर। तो ऑफिस में होगा तो मैं देख नहीं पाऊँगा, घर पे आकर देखूँगा। तो पहले तो ये हैं 6 लेक्चर्स होंगे मेरे ख्याल से, और एमेक के 9 लेक्चर्स हैं, उसमें से एक हो चुका है। तो मेरा ये 13 जून तक, मतलब सैटरडे तक ये गोल रहेगा कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। मैंने एक और बात रियलाइज़ की है कि इतने में नहीं हो पाएगा, कि मतलब मुझे ना 12-13 आवर्स तक मुझे चाहिए ही चाहिए। और मैं 7-8 आवर्स के आसपास ही चल रहा है मेरा, मतलब आई हैव टू मतलब डबल डाउन द एफर्ट, तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग एनर्जाइज्ड, मतलब बुखार जैसा फील हो रहा है, दिन भर सो रहा हूँ ऐसा ऐसा।
तो मैंने इसके लिए फिर मैंने ORS लेकर आया हूँ। ORS में भी पहले भी पी रहा था एग्ज़ाम के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्री के बाद भी मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर थोड़ा बेटर फील हो रहा था, पर फिर अभी भी नहीं फील हो रहा था। मैं ORS लेकर आया हूँ। ORS पिया मैंने, कंटिन्यूसली पी रहा हूँ। साथ में मतलब क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर मैंने स्टार्ट किया है। फिर मल्टी विटामिन्स मैंने मंगा लिए हैं कि ये भी खाता हूँ। मेरे को लगता है कि विटामिन D, विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा होगा। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत सेडेंटरी लाइफ फील कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वॉक पर भी गया था। आज थोड़ी देर पहले ही वॉक से आया हूँ। ये प्लान बनाने के पहले मैं वॉक करने गया था, तो अब से मैं थोड़ा वॉक भी स्टार्ट करूँगा। मैंने जब मेरा पैर पे प्लास्टर हुआ था, मतलब उसको निकले हुए भी 1 महीने से ऊपर हो गए, और वो 1 महीने के आसपास था, तो तब तक मैंने इतने दिन वॉक ही नहीं की थी बिल्कुल भी। तो एकदम पैर एकदम ऐसा जकड़ गया था ऐसा चलने से, तो थोड़ी वॉक की, पर धीरे धीरे आई विल मेक इट बेटर। पर थोड़ी सी और लेस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर रहा हूँ मैं, कि खाना थोड़ा लाइट हो जाए और इस तरह से कुछ कुछ करके चीज़ें, पर देखते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट है ये, तो बस यही गोल है, मतलब आई हैव टू बाकी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, रिनंशिएशन करना पड़ेगा, और फिर आई हैव टू फोकस ऑन ओनली वन गोल। क्या है, आई हैव टू डू दिस, आई नो व्हाट टू डू, आई नो वेयर टू गो, आई नो व्हाट टू डू, आई नो कितना एफर्ट चाहिए उसके लिए, बट आई एम नॉट एबल टू मेक इट। सो मेरे तरफ से ही कमी है, बाकी सारे रिसोर्सेस हैं मेरे पास में। सो आई विल ट्राई टू मेक इट मतलब ये वीक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँगा मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल अपडेट यू एस एवरी डे इन द मॉर्निंग नाउ, जैसे कि आई विल फील मोटिवेटेड ऑल्सो. So thank you so much for watching this video. I will meet in the next video, and hopefully I cover this circles more and more. So thank you. Bye bye.